24वां दिन 24th डे। क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ आवश्यक प्रेपोजिशंस का प्रयोग। फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इन, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट। अंग्रेजी में शब्दों के साथ कुछ खास प्रेपोजिशंस लगाने का नियम है, तो आइए शब्दों के साथ कुछ और प्रेपोजिशन लगाने का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि प्रेपोजिशन लगाने के पीछे कोई न कोई नियम काम कर रहा है। समझिए, सीखिए और प्रयोग कीजिए। फ्रॉम, 1. लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। 2. आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। You must abstain from smoking. You must refrain from smoking. 3. मेरे चाचा आसाम से आए हैं। My uncle has come from Assam. 4. वह मुझे वहां जाने से रोकता है। He prevents me from going there. He stops me from going there. By. 5. उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। His company is progressing by leaps and bounds. 6. मेरे पिताजी मेरे साथ थे। I was accompanied by my father. 7. इस खबर से घबराइए नहीं। Please don't get disturbed by this news. 8. मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। He was highly amused by my story. 9. यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। This packet should reach Mumbai by Monday. With. 10. तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। You don't know how to deal with others. 11. हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। We should be acquainted with the English language. पृष्ठ 74। 12. वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। He was gifted with a talent for painting. 13. हम उसके व्यवहार से उकता गए। We got fed up with his behavior. 14. मेरा अधिकारी यानी कि बॉस मुझ पर मेहरबान था। My boss was pleased with me. In. 15. वह अपने काम में तल्लीन था। He was absorbed in his work. He was busy in his work. 16. शीला एक कान से बहरी है। Sheila is deaf in one ear. 17. तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। You must be polite in your behavior. 18. वो संगीत में दक्ष है। He is well versed in music. Of. 19. उसे सफलता का पूरा भरोसा था। He was sure of success. 20. वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। He is fully aware of his weakness. 21. उसे आम बहुत भाते हैं। He is fond of mangoes. 22. उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। He reminds me of his brother. 23. यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। It's a matter of great honor for me. 4. 24. क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? Is she preparing for the test? Is she studying for the test? 25. मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। I always care for him. 26. उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। He apologized to me for his misbehavior. 27. उसे पैसे का हिसाब देना होगा। He'll have to account for the money. 2. 28. वह धूम्रपान का आदी हो गया है। He is addicted to smoking. 29. उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। He acted contrary to the rules. 30. कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। Some people prefer wealth to health. 31. उसने मामला उच्चाधिकारियों के सामने रख दिया। He referred the matter to the high authorities. पृष्ठ 75। Into. 32. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। The police inquired into the matter. The police looked into the matter. 33. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। We put our books into our bags. 34. वह कमरे में गया। He went into the room. Against. 35.
मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। I always warn you against your enemies. 36 डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। The doctor warned him against working too hard. On. 37 उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। His criticism is not based on facts. 38 आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? 39 हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। We cannot rely on him. Over. 40 बर्फ सड़क पर फैली है। Snow is scattered over the road. Ice is scattered over the road. 41 पुल नदी के ऊपर है। The bridge is over the river. About. 42 माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। The mother is worried about her son's health. 43 वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। She was inquiring about Seema. Phrase prepositions. 44 मैं जाने ही वाला था। I was about to go. 45 वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। He succeeded by dint of hard work. 46 हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। We should be prepared to sacrifice everything for the sake of our country. 47 हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। We should act in favor of our friends. 48 हमें जीने के लिए काम करना होगा। We must work in order to live. पृष्ठ 76। 49 बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। My friend came to see me in spite of being very busy. 50 क्या तुम मेरी घड़ी के बदले में अपनी साइकिल दे सकते हो? Can you give me your bicycle in exchange for my watch? 51 उसे मीटिंग के बीच में से अचानक जाना पड़ा। He had to leave suddenly in the midst of the meeting. 52 पंकज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। Pankaj had to give up studies for want of money. याद रखें, remember. 1. क्रिया आदि शब्दों के साथ में कुछ खास prepositions का प्रयोग होता है। उनका अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। प्रायः abstain, prevent, recover के साथ में from का प्रयोग होता है। इसी प्रकार accompany, replace, deal, please, satisfy के साथ में with का, prepare, care, apologize के साथ में for का, addict, prefer, refer के साथ to का, base, rely के साथ on का प्रयोग होता है। इनके बारे में ऊपर के उदाहरणों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। 2. prepositions के कुछ प्रयोग बहुत पक्के हो गए हैं। phrase prepositions ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। उदाहरण के लिए by dint of, for the sake of, in order to, in the midst, on the eve of आदि के प्रयोग ऊपर के वाक्यों में देखिए। ऐसे सैकड़ों फ्रेज prepositions अंग्रेजी में प्रचलित हैं। इन्हें सीखने वाले को शब्द भंडार बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है। पृष्ठ 77।